तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स। बात कर रहे हैं इस वीडियो में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के ऑडिटिंग के क्वेश्चन पेपर की 2022 की। ठीक है, तो हालांकि देखिए ये 2 जुलाई 2022 में पेपर हुआ था लास्ट ईयर, और इसको जो है मैं ऊपर आपको डेट भी दिखा देता हूं। मैं 3 जुलाई 2022 में मैं इसका रिव्यू अपलोड किया था, और सबसे पहले मैंने ही अपलोड किया था, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता रिव्यू। इस साल का तो देखिए पता नहीं, कॉलेज मैंने चेंज कर लिया है, समय बहुत कम मिल पाता, रिव्यू मैं दे पाऊँगा टाइम से नहीं दे पाऊँगा, दिन ज़्यादा लग सकते हैं लेकिन मैं लास्ट ईयर जिस कॉलेज में था तो समय मिल जाता था, थोड़ा सा मेरठ में ही था, तो रिव्यू मैं एक दिन बाद या सेम डे दे देता था। तो ये पेपर हालांकि मेरी प्लेलिस्ट में ऐड है, उसमें रिव्यू ऑफ ऑडिटिंग के नाम से 3 जुलाई 2022 को। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले मैंने ही ये बताया था कि तकरीबन 22 या 23 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इस पेपर में 1956 एक्ट के आ गए थे, और इस समय 2013 एक्ट चल रहा है ना, कंपनी एक्ट का। तो काफ़ी मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स के सहयोग से इस पर मैंने वीडियो 2-3 बार बनाई, और इसका दोबारा से रिजल्ट भी आया था। ये जो था यूनिवर्सिटी कंप्लेंट भी पहुंची, तो उसके बाद इसमें जो था उन क्वेश्चंस को करेक्ट किया गया और बच्चों को जो थे वो मार्क्स दिए गए। अब कुछ 2-3 मेरे और यूनिवर्सिटी के आंसर में डिफरेंस था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कुछ 1-2 आंसर को जो है उसमें 2 ऑप्शन को सही माना है, और 1-2 कुछ मेरी तरफ से आंसर में डिफरेंस था। तो आप समझ सकते हैं रिव्यू में 2-4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस आना स्वाभाविक है। मैंने सभी पेपर के रिव्यू जो थे वो 1-2 दिन के अंदर लास्ट ईयर भी कर दिए थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑडिटिंग का बुकलेट सीरीज़ आर है, और ये एक स्टूडेंट्स की मेरे को बुकलेट मिल गई थी, तो मैं ज़्यादा तो नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। बाकी आप रिव्यू वाली वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट विजिट करिएगा स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर के नाम से है, ऑडिटिंग चैप्टर वाइज के नाम से भी है। 2 अलग अलग इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। एक ही प्लेलिस्ट में आपके जो हैं दोनों मीडियम के मिलेंगे क्वेश्चंस, हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग प्लेलिस्ट सेम सब्जेक्ट किया तो अलग अलग प्लेलिस्ट जो बनाई जाती है, हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के अलग। ठीक है व्यूअर्स, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखने हैं तो आप देख सकते हैं। ऑडिटिंग के लिए ऐसी मार्केटिंग की है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है, ई-कॉमर्स की है, और आपकी इकोनॉमिक लॉ की भी है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ कैसे क्वेश्चंस आए थे। पहला था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन राइट है कि कोई प्रमाणक बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि निम्नांकित में से कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। प्रमाणक में होना चाहिए, तो देखिए उसमें डेट, अमाउंट, सिग्नेचर तीनों होने चाहिए। डी जो है वो इसका राइट आंसर है। लापरवाही के लिए दायित्व है, तो वो जो होता है ना लापरवाही के लिए, तो वो होता है आपका दीवानी दायित्व, सिविल लायबिलिटीज। त्रुटियों और कपटों का पता ना लगाना है, तो वो एक दीवानी दायित्व होता है। चिट्ठे की यानी बैलेंस शीट की सही सूचना अंशधारियों को नहीं देना होता, तो ये भी एक दीवानी दायित्व होता है, सिविल लायबिलिटीज होता है। इसमें मैंने उपयुक्त में से कोई नहीं लगाया था, तो एक तो मेरा इसमें डिफरेंस आ गया था। 7 था कि अंकेक्षक द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना है, तो वो एक सापराध दायित्व होता है, क्रिमिनल लायबिलिटीज होती है। कभी भी एक ऑडिटर के द्वारा जितने भी वाउचर्स हैं उनको जो है नष्ट नहीं करना चाहिए। जानबूझकर कपट प्रतिवेदन देना है, तो वो भी एक सापराध दायित्व होता है, क्रिमिनल लायबिलिटीज होती है। बिना पारिश्रमिक के अंकेक्षक का दायित्व होता है, तो वो एक सामान्य अंकेक्षक के दायित्व की तरह होता है। सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है, तो वो भी अंकेक्षक का दायित्व होता है। बात ध्यान रखनी है, क्योंकि
ऑडिटर के ही जो है साइन होते हैं लास्ट में, है ना, तो ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, एक्चुअली 15 मार्च से आपके एग्ज़ाम है और आज 9 मार्च है, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पहले कि मैंने वीडियोज़ में बहुत सारा एक्सप्लेन कर रखा है, आप समझने के लिए भी आप पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुकलेट्स को अपलोड करना है तो समय कम मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं 20-25 क्वेश्चंस की ही वीडियो बना पा रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर 2 साल पहले तक पूरे 100 क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, लेकिन इस बार मैं नहीं बना पा रहा हूँ समय की कमी के कारण, ताकि सभी बच्चों को कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है। 11th है कि एकाकी व्यापार का अंकेक्षण होता है। देखिए एकाकी मतलब इंग्लिश में उसे सोल ट्रेडिंग कहते हैं, तो वो ऐच्छिक होता है अंकेक्षण। साझेदारी व्यापार का जो अंकेक्षण होता है वो भी ऐच्छिक होता है, यानी एकाकी व्यापार का भी ऐच्छिक होता है और साझेदारी जो व्यवसाय होता है उसका भी जो है ऐच्छिक अंकेक्षण होता है। एकाकी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है तो वो समझौते के आधार पर होती है। साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है तो वो समझौते के आधार पर होती है। ध्यान रखना, एग्जामिनर ने दोनों क्वेश्चन दे दिए, एक आपका सोल ट्रेडिंग का दे दिया क्वेश्चन, एक आपको साथ पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड हो गया, तो दोनों में ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट आंसर होता है। 15 कि कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो वो अंशधारियों के द्वारा की जाती है, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स जो होते हैं। अब यहाँ से कुछ देखिए कटे हुए क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो कटे हुए क्वेश्चन है नई आंसर शीट के हिसाब से इनको काट दिया है, और जो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ये इसमें मैंने टिक लगा दिए थे, जो भी सेक्शंस हैं, जैसे 139, और मैंने हाथ से भी लिखा अगले वाले क्वेश्चन में 142। तो ये क्वेश्चन अब नई आंसर शीट के अकॉर्डिंग ना काट दिए गए हैं, आपको इन क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये कम से कम 20-22 क्वेश्चन ऐसे आए थे, तो 16 नंबर का क्वेश्चन काट दिया था, 17 नंबर का क्वेश्चन काट दिया था। ये सब 1956 के एक्ट के हिसाब से थे, और हम बात कर रहे हैं 2013 एक्ट के हिसाब से। कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, केंद्रीय सरकार कराती है। 19 काट दिया है नई आंसर शीट के अकॉर्डिंग, और 20 भी काट दिया है, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए, अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों और कपटों को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है यदि व्यवसाय का स्वामी और कर्मचारी चाहे तो। 22 नंबर, ऐसा न्यूमेरिकल देखिए हर साल आता है कि राम से 500 रुपये पाया किंतु उसके खाते में अकाउंट में 5000 रुपये जमा कर दिए गए हैं। तो ये क्या, ये क्लैरिकल एरर होती है, लिपकीय शुद्धि होती है। मान लीजिए गलती से किसी से 500 रुपये ले लिए तो 5000 कर दिया, या 5000 रुपये ले लिए तो उसको गलती से 50,000 रुपये लिख दिया गया, तो एक क्लैरिकल मिस्टेक होती है, ध्यान रखेंगे। राम का खाता 2000 रुपये से अधिक नाम किया गया, यानी कि डेबिट कर दिया गया, जबकि शाम का खाता 200 रुपये है, उसमें 200 रुपये से कम नाम किया गया, यानी कि उसको जो है कम कर दिया गया शाम के अकाउंट को, और राम के अकाउंट को ज़्यादा, दोनों में डेबिट का केस है। तो क्या होती है, कंपनसेटिंग एरर होती है, इसको हम क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है हर साल, ठीक है। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, 5-6 क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से। कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग है, सुविधा का गबन क्या होता है। मान लीजिए अगर किसी को फैसिलिटी दी जाती है, किसी अधिकारी को ऑफिस के काम के लिए टेलीफोन की सुविधा दी जाती है, आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, तो मान लीजिए अपने घर के काम के लिए इसका यूज़ कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, सुविधा का गबन हो जाता है। उसको जो फैसिलिटी दी जा रही है तो वो उसका गबन कर रहा है। कार्यालय भवन में संलग्न मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करना है, तो ये श्रम का गबन हो गया। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने एक अधिकारी को बोला कि ये कंपनी के काम करने के लिए 4 मजदूर हैं, तो उन चारों मजदूरों को 2 घंटे के लिए वो अपने घर के काम के लिए या अपने किसी और पर्सनल काम के लिए यूज़ कर लेता है, तो श्रम का गबन हो गया। 26 है, कार्यालय के सोफे का प्रयोग घरेलू कार्यालय में करना है, तो ये क्या हो गया, सोफा हमारी संपत्ति होती है, तो ये संपत्ति हो गया। लेबर जो होती है, मजदूर होती हैं, वो श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, वो श्रम का गबन हो गया। और कोई हमें मोबाइल या टेलीफोन या टेलीविज़न या फ्रिज या कूलर या एसी दे दिया जाता है, तो ये क्या दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, सुविधा दी जाती है, तो ये उसका गबन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करिएगा। और 1000 रुपये की मशीन क्रय की गई किंतु क्रय खाते का नाम किया गया, जो परचेज अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया गया,
तो क्या है, ये एक सैद्धांतिक अशुद्धि है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये 27 क्वेश्चन हैं। आप पूरी वीडियो देखने के लिए रिव्यू वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे बने रहिएगा। आप जो हैं 300 रुपये जमा करा करके गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से मेरे नंबर 6396242878 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम जिसमें भी आप चाहेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2014 से 2022 तक के पेपर हो गए सारे, है ना। ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के हो गए, ऐसे ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हो गए, ऐसे ही आपके जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 5 क्वेश्चन पेपर अब तक हुए हैं। 2013 का मेन पेपर, 2013 का बैक पेपर, 2021 का पेपर, 2021 का मेन पेपर, 2021 का बैक पेपर और 2022 का मेन पेपर। तो आपको मार्केट में सिर्फ एक ही साल का एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जबकि मेरे पास जो है वो पूरे 5 साल के हैं। 500 क्वेश्चंस तो पेपर के ही हैं और बाकी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बच्चों को सेंड करता हूँ। ठीक है, ई कॉमर्स और इकोनॉमिक लॉ के बारे में बता दूं ये पेपर, क्योंकि 2021 में फर्स्ट टाइम हुए थे और 2022 में सेकंड टाइम हुए थे। तो ये केवल अब तक 2 ही बार पेपर हुआ है, क्योंकि ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी न्यू सिलेबस से अकॉर्डिंग हुए हैं, लेकिन मेरे पास ये पुराने पेपर रखे हुए थे, इसलिए मेरे पास 5 सेट हैं। बाकी आपको मार्केट में 5 सेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नहीं मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो मार्केट से आप एक भी कोई मॉडल पेपर स्टडी मटेरियल लेते हैं वो 100 रुपये से कम का नहीं है। तो उसमें आपको 500-600 MCQs हैं, तो यानी 600 रुपये, और फिजिकल स्पोर्ट्स भी खर्च करेंगे तो यानी कि 700 रुपये हो गए आपके। ठीक है ना। और मैं केवल 300 रुपये में बच्चों को PDF देता हूँ, और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देता हूँ, यानी क्वेश्चन बैंक भी देता हूँ मैं। ठीक है व्यूअर्स, बने रहिएगा चैनल पर। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो सारे के सारे पेपर्स की आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद प्रीवियस ईयर पेपर हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।